पश्चिमी दिल्ली का ये विकासपुरी इलाका है। कांग्रेस के नंदकिशोर सहरावत यहाँ से विधायक है। विकासपुरी में विकसित कॉलोनियों की हालत तो बेहतर है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में स्थिति बेकार है। विकासपुरी के शिव विहार इलाके में सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। जे कॉलोनी में रहना भी एक मजबूरी बनी हुई है और सीवर की व्यवस्था बिल्कुल अभी तक ज़्यादातर जे कॉलोनियों में सीवर जा चुके हैं। इस कॉलोनी में अभी तक कोई प्रोसेस ऐसा नहीं आया है। यहाँ समस्या सबसे बड़ी हमारे को पानी रुका हुआ है, सीवर हमारे आने चाहिए। सीवर के अलावा इलाके में सड़क गंदगी की समस्या भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ पर पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है, सड़कें नहीं हैं, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। एक बार फिर से इलाके में नेताओं का दौरा चल रहा है, लेकिन देखना अहम होगा कि जनता इस बार क्या फैसला करती है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला पहुंचा है विकासपुरी विधानसभा सीट पर। विकासपुरी में कितना विकास हुआ ये जानेंगे हम। कुछ लोग भी हमारे साथ भारी संख्या में, कुछ लोग भी हमारे साथ जनता जनार्दन जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की समस्या है, किस तरह की चुनौतियां। क्योंकि 2008 में डिलिमिटेशन परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई है और उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। इससे पहले भी यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, तो यानी कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाती है सीट। क्या वजह है कि बीजेपी का कमल यहाँ पर नहीं खिल पाया और आम आदमी पार्टी किस तरह से इन दोनों के लिए परेशानी का सबब। शुरुआत करेंगे, हमारे साथ खुद एमएलए साहब मौजूद हैं। हमारे साथ नंदकिशोर सहरावत जो कि कांग्रेस एमएलए हैं और साथ ही हमारे साथ करमवीर शेखर हैं, बीजेपी से हैं, इनकी भी राय लेंगे। सबसे पहले करमवीर जी, आप ही के पास अगर मैं आऊं, क्या वजह आप लोग सत्ता से दूर क्यों है इतना यहाँ पर विकासपुरी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो? सर, हमने इस अभी एमसीडी के इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस के चारों पार्षद हारे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं? चारों पार्षद कांग्रेस के हारे हैं, एक आम आदमी पार्टी का, 3 बीजेपी के हैं। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये तो तथ्य है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट मांगने जाएंगे आप, अगर यहाँ इसी स्पेसिफिक सीट की बात करें विकासपुरी? सर, महंगाई का बुरा हाल है, आम आदमी का जीना भारी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर। अभी टमाटर भी सेंचुरी बढ़ने जा रहा है। मतलब आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी खाना तो सबसे पहले बेसिक नीड है ना। मतलब महंगाई आपका मुद्दा है? महंगाई, भ्रष्टाचार। नंदकिशोर जी, महंगाई क्या महंगी पड़ जाएगी आप लोगों को, कांग्रेस को? नहीं, महंगाई महंगी नहीं पड़ेगी। हम चौथी बार सरकार बना रहे दिल्ली में और हमने विकास किया है। दिल्ली में 15 साल से विकास किया और लोग विकास के नाम पर वोट डालेंगे। और महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे इनकी सरकार है कि वहाँ महंगाई कम है, वहाँ भी महंगाई हमारे से ज्यादा महंगाई है। चाहे बिजली ले लो, गैस की रसोई ले लो, चाहे आपका डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, कौन सी चीज इनके यहाँ छत्तीसगढ़ में देख लो। मैं अंतर्राष्ट्रीय कारण है जिसकी वजह से महंगाई है। नहीं, अगर विकासपुरी विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूँ, सरकार में आई थी, उसने वादा किया था कि 100 दिन में हम महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस शायद गरीबों को खत्म कर देगी। वादा खिलाफी की आपने? ऐसा कुछ नहीं, हमने जो वादे हमने किए मैनिफेस्टो में, हमने वो पूरे करे और हमारी सरकार ने विकास किया है। हमने वादे पूरे करी, जब तो 3 बार हमारी सरकार बनी है। और अगर वादे पूरे नहीं करते तो सरकार कौन बनाता? चलिए यहाँ बताइए, अगर सिर्फ इसी सीट की बात करूं मैं, आप यहाँ से विधायक है 2008 से, क्या क्या काम आपने यहाँ पर किया? मैंने यहाँ बहुत विकास किया है। जितनी भी हमारी विकासपुरी का पोष इलाका है, जहाँ पे पुरानी लाइनें 40-45 साल से डली थी, चाहे वो सी ब्लॉक है, चाहे वो डी ब्लॉक है, चाहे वो DG1 है, चाहे वो DG2 है, जो DG3 है, चाहे वो MG1 है, चाहे वो AG1 है, चाहे वो KG1 है, सब में हमने पानी की लाइनें बदलवाई। पानी की समस्या नहीं है? रोड कोई पानी की समस्या नहीं। अगले इशू पे रहूंगा, पानी की समस्या नहीं है यहाँ पर? सर, हम सीवर मिक्स वाटर पी रहे हैं, बुरा हाल है। ऐसे लगता है कि हम 300 साल पहले जी रहे हैं। नाले बने हैं, उनकी कोई निकासी नहीं है, घर 3 फुट नीचे चले गए हैं। विकास नहीं है, विनाश है, साइंटिफिक नहीं है। और बताइए इसका जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा तो ये जनता जवाब देगी इसका। तो अगर कहीं 3 फुट खड़ा नीचे चला गया रोड, ये तो जनता जवाब देगी ना। ये इसके कहने से कुछ नहीं होता। आगे 3 फुट। चलिए, नालियों की निकासी है, और कोई मुद्दा है आपके पास? कोई निकासी नहीं है सर, सीवर का पानी गड़बड़ है और विकास नाम की कोई चीज नहीं है, कोई नहीं है विकास नाम। ये बड़ी सही बात कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, मैं सबके पास आऊंगा, आप पीछे रहिए, मैं सबके पास आऊंगा एक एक करके। हाँ जी, बोलिए आप। सर, ऐसा है, अभी पार्षद महोदय ने ये कहा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पानी के कनेक्शन इनने अपनी नाली के कनेक्शन सीवर के अंदर अनऑथराइज्ड ढंग से अपने जेईओ से करवाएंगे, वो किस औचित्य के आधार पर कराए हैं? नंबर 2, इनने कही भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है।
अगर कोई गरीब आदमी मकान बनाता है तो वहां पे 1 लाख रुपया, बिल्कुल 1 लाख रुपया फ्लोर का इनका रेट तय है। मैं कम से कम 10 उदाहरण ये दे सकता हूँ। और भी कुछ लोग हैं। सर ऐसा है, ये तो चारों काउंसलरों में बिल्ली के भाग का छीका टूटा है, तो इनके वो आगे काउंसलर साहब, नहीं तो काउंसलर साहब के बारे में अगर आप पूछें, क्षेत्र में अब आप निकले तो इन्होंने आज तक एक भी दौरा मेरे ख्याल से कोई नहीं किया होगा। यहाँ तक कि हम टी कैंप कृष्णा कॉलोनी में कल भी मैं यहाँ पर सर विकास हुआ, कुछ इश्यूज आप बताना चाहेंगे? जितना 5 साल में विकास हुआ ना, उसे बिल्कुल विकास एमसीडी ने नहीं करा। हर साल डेंगू की बीमारी होती है, मानते हैं आप? यहाँ पे एक हॉस्पिटल विकासपुर बनना था, 3 बार उसका उद्घाटन हुआ। आज ये विधायक जी कहते हैं कि मैंने उद्घाटन नहीं किया। अगर जो शीला दीक्षित ने उद्घाटन किया, उद्योग मंत्री ने किया, मुकेश शर्मा ने किया, 10-10 वहां के कहते मंत्री आए उद्घाटन करने के लिए। आज वहां पे सुअर घूम रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। 20 साल से ये एक हॉस्पिटल ही बना और विधायक जी कहते हैं कि मैंने तो नहीं किया उद्घाटन। ये तो विधायक जी और भी लोग हैं। अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो कोई गुंजाइश है, आपको लगता है ये काम किए जाने चाहिए? आखिर में अगर आपको फिर से मौका मिलता है जल्दी से। ऐसा है, मुझे 2 तो हमने ग्रिड मंजूर करवा रखे हैं। एक ग्रिड हमने बनवा दिया 66 kV का, एक ट्यूबयार्ड जय कॉलोनी में, एक बक्करवाड़ा में। 2 हमारे हॉस्पिटल है, एक 200 बेड का और एक 100 बेड का, वो चालू करवाने हैं। एक हमने KBI नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री पार्क 5,000 करोड़ रुपए की लागत से हमारे बापडोला में बननी है, उसको कराना हमने। ये कागजों में तो नहीं रह जाएंगे सब? नहीं, ये एक एजुकेशनल हब हमने मंजूर कराया है। बापडोला में करवाना, वो करवाना है। एक ITI में हमारे नोला में, उसको कराना है। और ये जो बड़े प्रोजेक्ट है वो आने वाले 5 साल में हम इनको पूरा करेंगे। बीजेपी क्या करेगी अगर सत्ता में आएगी तो? सर बीजेपी विकासपुरी की बात कर रहा हूँ। विकासपुरी विधानसभा में बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, डिस्पेंसरी बनेगी। देखो प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। बोलते रहो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, खेल का मैदान बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, पूरा विकास करेंगे। और महंगाई कम, अगर हमारी सरकार आती है 30% बिजली के बिल कम करेंगे। 30% बिजली के बिल कम होंगे, महंगाई कम होगी। कई दावे हैं, कई वादे हैं, लेकिन 4 दिसंबर को वोट जरूर दीजिएगा। और 8 दिसंबर को दिन भर देखिए एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस। फिलहाल यहां से इतना ही। कल देखिए उत्तम नगर सीट से